हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज जावा फुल कोर्स प्लेलिस्ट के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और इसके टाइप्स, और इस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। प्रीवियस वीडियो यानी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, और इसकी ओवरलोडिंग, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके प्रोग्राम एग्जाम्पल वगैरह सब देखेंगे। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे की टॉपिक। कंस्ट्रक्टर होता क्या, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप मेथड, एक स्पेशल टाइप मेथड होता है हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो क्लास का नेम रहेगा उसी नेम से सेम कंस्ट्रक्टर नेम बनता है। कैसे बनता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, द मेन पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। एवरी जावा क्लास हैज ए कंस्ट्रक्टर, कोई भी जावा का कोड लिख लीजिए, वो जावा का कोड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती है जिसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, वो दिखाई नहीं देती। अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप का रहता है, जैसे हमारा क्लास कीवर्ड है और क्लास नेम है, तो जहाँ जो यहाँ पर क्लास नेम रहेगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। ये होता है इसका सिंटैक्स। इसका प्रोग्राम हम अभी आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स में इसके प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये सब इसके टाइप्स हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। जिस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं किया जाता है उस कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है, इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। क्लास कीवर्ड है, क्लास नेम है, इसी क्लास नेम को सेम एक मेथड बनाया गया है, वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, और इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया, इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। एग्जाम्पल इसका आगे देखेंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर थ्रू विच वी कैन पास वन और मोर पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं वहाँ पर हम कोई पैरामीटर एक या उससे अधिक पैरामीटर पास करते हैं तो उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, जिसका सिंटैक्स यहाँ देखिए, क्लास कीवर्ड और एक क्लास नेम है, इसी क्लास नेम से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर पास कर रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसलिए ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसे। आगे इसका प्रोग्राम हम देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इन जावा इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास। मतलब इसका है कि जावा में पॉसिबल है कि हम कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर हम प्राइवेट बनाएंगे वो हम क्लास के बाहर यूज़ या एक्सेस नहीं कर सकते। उस क्लास के अंदर ही हम उसके कोड में जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, चलिए हम प्रोग्राम के थ्रू सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसको देखते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है। पहले देखिए हमारा मेन क्लास जो है वो कॉन्स्ट पी है। ठीक, ये मेन क्लास है, ठीक है, और ये मेन मेथड इसका। लेकिन इसमें देखिए हम आगे देखते हैं, हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, जिसका हमने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पर इंटीजर नाम का मार्क्स करके। ठीक है, मार्क्स एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर टाइप का,
और एक हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जो क्लास रहता है उस क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और इस मार्क्स वेरिएबल में हमने 80 को स्टोर करा दिया। अब उस स्टोर को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक मेथड बना दिए वॉइड डिस्प्ले, जिसमें हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की मदद से मार्क्स को प्रिंट करा दिए। फिर जब भी हमें इसको एक्सेस करना होगा, इस क्लास को, इस कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट उसका बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर क्लास है, फिर एसटीडी इसका रेफर है, न्यू क्लास हमने बना दिया इसका रेफरेंस। एसटीडी रेफरेंस के थ्रू हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेंगे और हमारा प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट करेंगे तो 80 प्रिंट होगा। ठीक है, कोई डाउट क्लियर ना हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। सेम उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जैसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए थे। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए थे क्योंकि वहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। लेकिन हम यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का जिसमें नेम को हम स्टोर करेंगे, और एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का जिसमें नेम, और एक इंटीजर टाइप का जिसमें एज स्टोर करने वाले हैं। तो हमने नेम को यहाँ पर बना दिया नेम इक्वल टू नेम। एक इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, इसलिए हमने दिस कीवर्ड यहाँ पर लगाया है जो कि शैडोइंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसकी प्रीवियस जस्ट इनकैप्सुलेशन की वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसे देख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा JVM ऑटोमेटिकली लोकल वेरिएबल को रेफर करेगा। ठीक है, इसलिए हमने दिस कीवर्ड को लगा के एक्सेस करने की कोशिश की है। तो सिंपली उसी तरह हम एज और नेम को डिफाइन कर दिए हैं और हम वॉइड डिस्प्ले मेथड के थ्रू हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। और इसको हमने एक्सेस कैसे किया है, देखिए स्टूडेंट एसटी रेफरेंस के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है, जिसमें हमें दो पैरामीटर यहाँ पर देखिए पास कर रहे हैं, एक मुकेश एक 20, एक मुकेश और एक 20, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो आउटपुट में हमारा दो पैरामीटर आ जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक हमने क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, जिसमें हमारे दो वेरिएबल, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम और एक इंटीजर टाइप का एज। ठीक है, एक हमने पैरामीटर बनाया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जिसमें सेम हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर एक नेम में हम अमन नाम का नेम प्रिंट कर रहे हैं और एज इसकी 90 है। ये हो गया अलग एक कंस्ट्रक्टर। फिर हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर बना दिया, यही कॉन्सेप्ट, मतलब दो कंस्ट्रक्टर से अधिक हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ कर दिया तो हो जाएगा ओवरलोडिंग। दूसरा कंस्ट्रक्टर हम एक पैरामीटर पास करें जिसमें स्ट्रिंग नेम टाइप का। ठीक, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, एज इसमें 20 प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ये स्टार पैटर्न लिखें तो डिफरेंस समझ में आएगा। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें दो पैरामीटर पास करें, एक इंटीजर टाइप का और एक नेम टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। दोनों को हमने यहाँ पर दिखा दिया है। और एक डिस्प्ले मेथड के थ्रू हम नेम और एज को प्रिंट कर दिए जिसको हम प्रिंट करना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए हम उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना के हम उसको एक्सेस करेंगे। एक बार हमने ST1 रेफरेंस बनाया जिसमें डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, एक बार S2 बनाया, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, एक बार S3 बनाया। लेकिन फर्स्ट वाला रेफरेंस बनाया, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा है, लेकिन इसलिए यह ऑब्जेक्ट जो बना है वो फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर के लिए बनाए, नहीं डिफ़ॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर के लिए बनाए। यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसलिए ये दूसरे वाले पैरामीटर में एक्सेस होगा। और थर्ड वाले जो हम बनाए हैं उसमें दो पैरामीटर पास करें, इसलिए तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर हमने ST3 डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया। हमने तीनों को प्रिंट करने की कोशिश की और इसका आउटपुट देखिए। ये डिफ़ॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर का इतना दूर है, फिर ये स्टार पैटर्न हो गया। फिर एक जो है एक पैरामीटर पास किए थे जिसमें हम केवल मुकेश वो वाला है, और जिसमें दो पैरामीटर हम
पास किए थे रमेश एंड 21, वो ये है। वीडियो समझ में नहीं तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। कोई डाउट क्लियर ना हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का असाइनमेंट हम देख लेते हैं। असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, वाई नीड टू द कंस्ट्रक्टर की नीड क्यों पड़ी, व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और हाउ टू अचीव कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।